नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीलिंग फैन में कॉमन, स्टार्टिंग और जो रनिंग वायर है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि जो यानी इस फैन के अंदर से जो तीनों वायर निकल कर आया है, ये तीनों वायर में से कौन सा रनिंग वायर है, कौन सा स्टार्टिंग वायर है और कौन सा हमारा कॉमन वायर है। इन तीनों वायर में से इसको हम आज मल्टीमीटर के थ्रू आइडेंटिफाई कैसे करना है, यानी आइडेंटिफाई करेंगे हम इस मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके, इसका रेजिस्टेंस चेक करके, इन तीनों वायर का आपस में रेजिस्टेंस चेक करके हम ये कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग वायर है और कौन सा हमारा रनिंग वायर है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा तीनों वायर है, यानी हमारे जो तीनों वायर है, यानी यहाँ पर हमारा रेड, येलो और ब्लैक, ये तीनों वायर हमारा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपके पास जो सीलिंग फैन है, आपके पास यानी आप जो सीलिंग फैन को मेजर करेंगे उसके वहाँ पर आपको ये तीनों वायर यानी इस तीनों कलर आपको देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको घबराना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊंगा उसमें आप आसानी से आप उसको मेजर कर सकते हैं या फिर आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग वायर है, कौन सा हमारा कॉमन वायर है, कौन सा हमारा रनिंग वाइंडिंग है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इन तीनों वायर में से यानी दोनों वायर को हम रेजिस्टेंस चेक करके हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये जो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो ब्लैक और रेड वायर का रेजिस्टेंस पहले माप लेते हैं। तो उसके पहले दोस्तों पहले आप इस मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस की रेंज पे आप सेट कर लीजिए। देखिए मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। तो पहले हम लोग रेड और ब्लैक वायर को हम मेजर करेंगे। तो ये रेड ले लिया और आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक। तो इस दोनों में हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 218 या फिर 217 के आसपास आ रही है। यानी आप साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर, यानी रेड और ब्लैक का जो रेजिस्टेंस आ रहा है 218 के आसपास। वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं रेड और येलो, यानी रेड ले लिया और येलो, ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 185 यानी 185 के आसपास आ रही है रेड और ब्लैक के आसपास, सॉरी रेड और येलो के आसपास। लेकिन हम बात करते हैं अब येलो और ब्लैक का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देखिए इस दोनों पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहे हैं 398 के आसपास, यानी 400 के आसपास आ रही है। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आ रहा है इन तीनों वायर में से वो हमारा ब्लैक और येलो ये दोनों को मेजर करके। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारा फैन है इसी से हम तीनों वायर निकल कर आती है, लेकिन इसको 4 वायर निकालना चाहिए, क्योंकि आप साइड पर देख सकते हैं ये जो वाइंडिंग है, पहला जो वाइंडिंग है यहाँ से क्या होती है, यहाँ से 2 वायर निकल कर आती है। दूसरा जो बड़ा राउंड है उसी से 2 वायर निकल कर आती है, यानी टोटल 4 वायर निकलना चाहिए। लेकिन दोस्तों 4 वायर नहीं निकलता है, क्योंकि जो पहला वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को दोनों के शॉर्ट कर दिया जाता है एक वाइंडिंग को, यानी उसको हम कॉमन वायर कहते हैं, जिसको हम कॉमन वायर कहा जाता है। तो देखिए अब बात करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम लोग तो मेजर करके हम लोग तो रेजिस्टेंस तो मिल गया है। देखिए आपको कॉमन वायर या फिर रनिंग वायर या फिर स्टार्टिंग वायर कौन सा है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखिए यानी जिन दोनों वायर को मेजर करके सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला है, यानी हम देखिए ब्लैक, येलो और जो हमारा ब्लैक वायर है, इन दोनों को रेजिस्टेंस को मेजर करके हमारे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिली है। कितना मिली है, 398 के आसपास, यानी 400 के आसपास, 400 ओम के आसपास रेजिस्टेंस मिला है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला है, तो ये दोनों में से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, यानी येलो या फिर ब्लैक, ये दोनों में से कोई भी एक स्टार्टिंग होगा, कोई भी एक रनिंग वाइंडिंग होगा। तो ये तो हमारा हो गया हमारा स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। लेकिन जो दूसरा यानी तीसरा जो वायर बच गया, इसका मतलब हमारा जो रेड वायर जो है ये हमारा कॉमन वाइंडिंग है, यानी कॉमन वायर है ये हमारा रेड। तो हमारा एक वायर तो हमारा मिल गया, जो हमारा जो रेड है ये हमारा कॉमन वायर है, और येलो और जो ब्लैक है ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग, ये दोनों में से कोई एक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। तो देखिए जो जिसके साथ कॉमन का रेजिस्टेंस, यानी रेड का जो रेजिस्टेंस, कॉमन वायर हमारा रेड है, जिसके साथ कॉमन का रेजिस्टेंस कम आया है उसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। यानी रेड के साथ इन 2 वायर के में से जिसका रेजिस्टेंस कम आया है, तो देखिए साइड पर देख सकते हैं रेड के साथ येलो का वायर कम आया है। आप देख सकते हैं रेड के साथ येलो का जो वायर जो रेजिस्टेंस आया है वो 182 या फिर 185 के आसपास आया है, ये सबसे कम आया है। तो हमारा जो येलो वायर है ये हमारा हो गया रनिंग वाइंडिंग, जो हमारा येलो वायर है ये हमारा रनिंग वाइंडिंग। तो और एक वायर बच जाती है, यानी जिसके साथ रेड के साथ जिसका वायर
ये रनिंग वाइंडिंग के से ज़्यादा आया है उसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर हमारा तीनों वाइंडिंग आइडेंटिफाई हो गया है, यानी रेड जो है वो हमारा कॉमन वाइंडिंग है, येलो जो है वो हमारा रनिंग वाइंडिंग है, और जो ब्लैक जो है वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो आप बात करते हैं इसको कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो देखिए कनेक्शन की अगर बात करें तो ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसके साथ हम इसको साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कैपेसिटर को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है, इन दोनों में से इन दोनों को हम इस कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इसका एक पॉइंट हम इस रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ देंगे, और एक पॉइंट जो बचेगा यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है हमारे ब्लैक जो है वो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसके साथ और एक पॉइंट को हम जोड़ देंगे। तो देखिए मैंने जोड़ दिया, ये हमारा हो गया कैपेसिटर का कनेक्शन। तो अब बात करते हैं इस टर्मिनल की। देखिए ये जो फैन है इसके अंदर इस तरह का होल, इस तरह का स्क्रू का होल दिया जाता है। किस लिए इस तरह का होल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट है इसको यहाँ पर सेट करने के लिए। तो अगर सेट की अगर बात आती है, यानी वायर को अगर यहाँ पर डालने का अगर बात आती है, तो देखिए ये जो तीनों टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये जो तीनों टर्मिनल है, इस तीनों टर्मिनल में सबसे जो ऊपर है, ऊपरी टर्मिनल जो है उसको हम रनिंग वाइंडिंग को हम पुश करेंगे। यानी रनिंग वाइंडिंग जो है, रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर जिसके साथ हम कनेक्ट किया है उसको हम यहाँ पर यानी सबसे ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। और जो सेंट्रल पॉइंट है, जो बीच वाला जो पॉइंट है, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग को जोड़ देंगे। स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है यानी ब्लैक और जो हमारे कैपेसिटर के साथ जो कनेक्ट किया है इसको हम बीच में जोड़ देंगे। और जो हमारे रेड वायर है दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो रेड यानी ये जो हमारा कॉमन वायर है इसको हम सबसे नीचे यानी इस तीनों टर्मिनल का सबसे नीचे पॉइंट, नीचे के हिस्सा में उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो तीनों कनेक्ट हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये था हमारा कौन सा रनिंग, सबसे ऊपर हम क्या कनेक्ट करेंगे, रनिंग वाइंडिंग को हम कनेक्ट करें। क्योंकि रनिंग वाइंडिंग इसीलिए सबसे ऊपर क्योंकि उस वहीं पे हमें लोड देना है, यानी सप्लाई जो देना है वहीं पे देना है। तो लोड हमारा सबसे, तो ये हमारा हो गया रनिंग वाइंडिंग। अब बीच में हमारा क्या करेंगे, स्टार्टिंग को हम जोड़ देंगे। स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है उसको हम बीच में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा कॉमन वायर है सबसे नीचे कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग को भी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन, और ये जो हमारा कॉमन वायर है इसको भी हमें यहाँ पर डाल देना है सबसे नीचे के हिस्सा में। तो डाल दिया, तो ये हमारा हो गया कनेक्शन। यानी देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा है, यानी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी जिन दो वायर में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वही हमारा स्टार्टिंग और रनिंग वायर होगा। क्योंकि रनिंग वायर में ताकत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर रेजिस्टेंस कम आती है। रेजिस्टेंस कम आएगा यानी जिस कॉमन वायर के साथ जिस वायर का रेजिस्टेंस कम आएगा वही हमारा रनिंग वाइंडिंग कहलाएगा। क्योंकि रनिंग वाइंडिंग के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम आएगा। तो हो गया हमारा योलो, हो गया हमारा रनिंग, बीच में हमारा स्टार्टिंग, और एक बार नीचे के हिस्से में हमारा कॉमन वायर जोड़ दिया है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी कि कैसे मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं कि कौन सा कॉमन वायर है, कौन सा रनिंग वाइंडिंग है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।